नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की इन्फेक्शन के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से आपकी किडनी खराब हो रही होती है, किडनी का साइज छोटा हो रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इन्फेक्शन सबसे पहले वहाँ पहुँचा कैसे और किन लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। जब कोई इन्फेक्शन आपके पेशाब की नली से होता हुआ ऊपर की तरफ किडनी तक चला जाता है तो वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है, किडनी के अंदर पस बनाना शुरू कर देता है, जिससे किडनी एकदम अपना काम करना बंद कर देती है। अगर हम ऐसे पेशेंट का जब कभी भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर हमें खास बात देखने को मिलती है कि किडनी की जो जिस साइड इन्फेक्शन हुआ है वो छोटा हमें देखने को मिलता है कि किडनी सिकुड़ गई। अब जब कभी आपको इन्फेक्शन होता है तो सबसे बड़ा जो सिम्टम हमें पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलता है वो है फीवर। जब भी हमें किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट का पेशाब के रास्ते का कभी भी इन्फेक्शन होता है, जो उसमें बुखार होता है, एक तो वो हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी बुखार जो होगा 102, 103, 104 तक पहुंच जाता है। दूसरा उसका जो सबसे खासियत वाली बात होती है कि जब भी आपको ऐसा बुखार आता है तो वो ठंड के साथ आता है, जैसे मलेरिया के अंदर आता है। जब मलेरिया का बुखार आता है तो खास बात क्या होती है, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि ठिठुरन हो रही है या नहीं हो रही, ठंड लग रही है या नहीं लग रही। क्योंकि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो बुखार के साथ आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जितनी मर्जी आप रजाइयाँ ले लीजिए, जितनी मर्जी कंबल आप ले लीजिए, आपको ठंड लगती रहती है। तो ये खास बात होती है हमारे पेशाब के रास्ते होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। अब जब इन्फेक्शन पहुंच गया है, ऊपर किडनी को डैमेज कर दिया है, तो सबसे पहला जो इसका इलाज शुरू होता है वो शुरू होता है एंटीबायोटिक से। क्योंकि एंटीबायोटिक हमें देना पड़ता है क्योंकि किडनी के अंदर इन्फेक्शन है और कोई भी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के अलावा आपकी मदद नहीं कर सकती। क्योंकि किडनी को बचाना है तो सबसे पहला काम है कि हमें उस इन्फेक्शन को मिटाना है। अब इन्फेक्शन को मिटाने की जो स्पीड होती है वो वेरी करती है। कई लोगों में वो बहुत तेज़ी से ठीक हो जाते हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं और हाइपर डायबिटिक हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हैं, उनके अंदर इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स लंबा चलता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती उनके अंदर जो मेडिसिन है वो तेज़ी से काम कर जाती है। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमें जो देखने को मिलता है वो है कि पेशेंट ने अपनी लाइफ में पहले कितने एंटीबायोटिक वो यूज़ कर चुका है। अगर पेशेंट बहुत खांसी जुकाम के लिए भी एंटीबायोटिक खाता आ रहा है तो हमें देखने को मिलता है कि बॉडी जो होती है वो एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो इन्फेक्शन को मारने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उसे मार नहीं पाता और इन्फेक्शन वहाँ पर बना रहता है, जबकि हम हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इसी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्या करवाते हैं, हम पेशेंट का कल्चर करवाते हैं और उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं कि एक तो पहले ये देखो कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है, कौन सा बैक्टीरिया है और उसके बाद उस पर कौन सी दवाई काम कर रही है। तो एक बार जब कल्चर की और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाती है तो वहाँ से डॉक्टर के लिए मेडिसिन को रखना आसान हो जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर हम किसी पेशेंट को, किडनी फेलियर के पेशेंट को जैसे इन्फेक्शन है, उसे एंटीबायोटिक देते हैं तो इन्फेक्शन से किडनी को नुकसान हो रहा है, अब इस एंटीबायोटिक से भी किडनी को नुकसान हो सकता है। तो हम क्या देखने को मिलता है कि किडनी लेवल पहले बढ़ रहा था, अब और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, एक तरफ इन्फेक्शन है और एक तरफ किडनी फेलियर है। तो हमें जो बहुत संभल के चलना पड़ता है। डॉक्टर हमेशा ऐसे केसेस में क्या चाहता है कि कम से कम दवाई में मैक्सिमम रिजल्ट मिले और पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद पेशेंट की दिक्कतें वहाँ ख़त्म नहीं होती। किडनी लेवल बढ़ा रहता है, यूरिया लेवल बढ़ा रहता है, वो डाउन नहीं हो पाता क्योंकि किडनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। और ये नुकसान कुछ इस टाइप का होता है जिसे रिकवर कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि किडनी फेलियर की एक ऐसी दिक्कत बन जाती है जो सेल्फ प्रोग्रेसिव है, यानी अगर हम इन्फेक्शन ख़त्म भी हो गया है तो भी पेशेंट के जो लेवल हैं, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, वो बढ़ते चले जाते हैं। फीवर नहीं है, फीवर को कई महीने हो गए, कई साल हो गए कि वो नहीं आया, बट फिर भी जो पहले आपको इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से जो किडनी फेल हुई थी वो धीरे धीरे और ख़राब होती चली जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी भी पाइलोनेफ्राइटिस के केस के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है, इस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आपका इन्फेक्शन अब जा चुका है एंटीबायोटिक की हेल्प से, अब उसको वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, मगर जो प्रोग्रेशन है उसे रोकने के लिए हमें आपकी किडनी की कंडीशन को समझना पड़ता है। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 3-4
F4 का क्रॉस हो चुका है तो बॉडी में एक और कंडीशन तैयार हो जाती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू हुई इन्फेक्शन की वजह से, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल था, क्रिएटिनिन था, यूरिया था, वो इकट्ठा होना शुरू हुआ। क्रिएटिनिन यूरिया को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उसे लैब में टेस्ट करते हैं, क्योंकि इन लैब में टेस्ट करना आसान होता है। बट शरीर में इनके जैसे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है जिसे हम टेस्ट नहीं करते, KFT रिपोर्ट में नहीं करवाते, और उनमें से एक है आपका एसिड। ये एसिड वो नहीं होता है जो हम अपने पेट में जलन में महसूस करते हैं। ये एसिड वो होता है जो हमारा हर छोटा सेल जब वो खाना खाता है तो उसे सेक्रीट करता है। नॉर्मली किडनी इसको बाहर कर देती है, मगर अब किडनी क्योंकि कम काम कर रही है, ये एसिड बाहर नहीं जा पा रहा। अब ये एसिड ब्लड में बना रहता है। अब जब ब्लड एसिड के साथ किडनी में जाता है तो किडनी को तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है। इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये बफर होता है। अगर हम इसे लेते हैं तो ये एसिड के रिएक्ट कर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे शांत कर देता है। ब्लड आपका ठीक से pH में ठीक आ जाता है और किडनी को नुकसान नहीं होता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता। तो नुकसान आपको पहले हुआ था, इन्फेक्शन आपको पहले हुआ था, किडनी ने काम करना पहले बंद किया था, मगर उसकी वजह से और दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई, जिसमें से मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक है। तो हमें इसे कंट्रोल में करना होता है। उसके बाद हमें अगर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन करना है तो हमें थोड़ा सा किडनी को समझना पड़ता है कि किडनी किस तरह से अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो डैमेज हुआ है, जो मर चुका है टिश्यू, वो जिंदा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। जो जिंदा है उसी से हमने पहले से बेटर काम लेना होता है। अगर हम नहीं लेते और उसके अंदर नुकसान होने देते हैं तो पेशेंट बहुत ही जल्दी डायलिसिस पे आ जाता है। अब बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, यूरिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना पड़ता है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, क्योंकि मरे को हम जिंदा नहीं कर सकते, मगर जिंदे से हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। जो बीमार है उसे दोबारा काम पर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका वो पार्ट जो अभी तक बीमार था, काम पे नहीं था, उसे हम काम पर लेकर आते हैं तो वो अपना दोबारा से काम, यानी खून को साफ करने का काम करना शुरू करता है, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना शुरू करता है, यूरिया बाहर जाना शुरू करता है, और आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। किडनी ने अपने फंक्शंस को बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाइलोनेफ्राइटिस के केस के अंदर, मगर उसके लिए शर्त ये होती है कि आपको फीवर आना बंद हो चुका हो, आपकी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर इन्फेक्शन ना आ रहा हो, तभी जाकर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता है। पहले आप एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को आराम से कंट्रोल में लाया जा सके, उसे बढ़ना रोका जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक ऐसे पेशेंट को पता होना चाहिए जिसकी किडनी खराब हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ देखें जो साइंस इंजीनियरिंग में किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर आए थे, किस तरह से हमने उनकी हेल्प की, आप उनको देखिए और मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, वो कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1 जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम जी सर। आपको। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है। अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से। सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर।
इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन में हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजन में फेथ दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं, जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है, और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।